रिश्तेदार चाहने वाले सबको बुला लिया और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा गया। तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और एक कोल मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है। लगे तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो कल कैसे रहेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? जब हम सबको खत्म कर देंगे सब कुछ अपने ऊपर, तो हम पुलिस क्यों बनाए हैं, हम वकील क्यों बना रहे हैं, हम ये सांसद? फिर सब क्या, जब सांसद का ही कहना है, सांसद तो सबको लेके चलते हैं। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि हैं वो, और पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। और एक जनप्रतिनिधि का इस तरह का बयान मतलब कहीं ना कहीं समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। और जो मऊगंज की इतनी बीभत्स घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा परिलक्षित होता है कि ऐसे ही लोगों की बयानबाजी या उनके ब्रेन वॉश करने की वजह से ऐसी घटना हुई। शासन प्रशासन से निवेदन करी थे कि यह मत शासन का खुद कार्रवाई करे चाहिए कि कहों न कहों ई समाज मत जहर घोले के काम कर रहे हैं। आज रीवा मऊगंज आसपास नहीं, पूरे बिंद में माहौल गर्म है। यह मुद्दा में कदम हमारे चिन्ह की क्लियर है। कल से हर थाना में जहाँ जहाँ हमारी टीम ही, हर जगह हम इनके खिलाफ FIR के आवेदन देवाऊ। हमारे संगठन के लोग जई ही हर थाना में इनके खिलाफ एक आवेदन हुई। और एक के बाद नए IG साहब आ रहे हैं, IG साहब के पास हम लोग जा। और मध्य प्रदेश के विंध्य में तमाम एक घटनाक्रम बड़े तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश के विंध्य के मऊगंज कांड पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश का हला के रख दी से तमाम सवाल खड़े हो लगे हैं कि आखिरकार का सामाजिक सौहार्द खत्म हो रहा है, का सामाजिक ताना बाना जोने से या व्यवस्था या समाज चलत है, या घर चलत है, मिड़ौर चलत है, या प्रदेश चलत है, या देश चलत है, का यह खत्म हो के कगार पर है। और बहुत तरह के सवालन का जन्म दे दी से। और ये मऊगंज कांड में एक जहरीला बयान सामने आवा है। और यह जहरीला बयान को और नहीं, रीवा के पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल के द्वारा दीनगा है। आज पूरे दिन जो है यह बयान पर लोगन के द्वारा तरह तरह के चर्चा कीन गए और यह समाज के घोर निंदा कीन गए। जगह जगह जाए के जो अधिवक्ता समाज के द्वारा है उनके द्वारा ज्ञापन दीनगा और बुद्धसेन पटेल के खिलाफ FIR की मांग कीन गई है। हमारे साथ यह मुद्दा में बात करे खातिर जो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के रीवा के जिलाध्यक्ष शिब्बू जी हैं, आशीष, और साथ में जो है अपना सुनना। मेरा नाम प्रतिमा मिश्रा है, मैं अखिल ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा के युवा अध्यक्ष हूँ जी। और अपना मैं ब्राह्मण समाज का कार्य करता हूँ जी। चलिए, तो निश्चित तौर पर हम सब जने से बात करी थे। और वास्तव में यह में जहरीला बयान इतने बड़े संवेदनशील मुद्दा में आए के बाद का स्थिति है, का कुछ कदम अगला ब्राह्मण समाज के द्वारा उठा बजाय रहा है। तो विंध्य क्षेत्र की पहली बघेली न्यूज चैनल में हम करी तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। पहले प्रतिमा जी के लगे चली थी कि प्रतिमा जी, ये जो तमाम कुछ हो रहा है, अपना बयान सुनन, और एक जहरीला बयान है कि सामाजिक सौहार्द खत्म हो सकते हैं। इसे का कहे चाहे ये में पूर्व सांसद के बयान का जो हम खुद शॉक्ड हैं इस चीज़ों को सुन करके, क्योंकि हम जो बड़े पद में हैं, बड़ी चीज़ों, हम जो समाज से जुड़े हुए हैं, जैसे सांसद जी का, पूर्व सांसद जो थे बुद्धसेन जी, उन्होंने कहा कि वो आदिवासी ने अच्छा किया। तो चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे और भी अन्य जाति का हो, वो कोई भी काम, ये सारी चीज़ें किसी को मारना, किसी को काटना, ये हमारा काम नहीं है। अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसके लिए कानून बनाया गया है, कानून की सहायता लीजिए, आप उनके पास जाइए, कानून हमेशा हमारे साथ में रहता है। लेकिन आप ऐसा कहेंगे तो आप भड़काने का, किसी को ज़्यादा पुश करेंगे हम किसी चीज़ के लिए, तो हमारे समाज में क्या होगा? हम ब्राह्मण हैं, जैसे अगर हम ब्राह्मण समाज हैं तो वो हम एक दूसरे को मारने काटने लगे तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो कल कैसे रहेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? जब हम सबको ख़त्म कर देंगे सब कुछ अपने ऊपर, तो हम पुलिस क्यों बनाए हैं, हम वकील क्यों बना रहे हैं, हम ये सांसद? फिर सब क्या, जब सांसद का ही कहना है, सांसद तो सबको लेके चलते हैं। तो हमारी तरफ से ये चीज़ें बिल्कुल भी गलत है। अगर आपको ये लगता है तो उसके लिए कानून के पास जाइए, कानून से बात करिए, इतने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनसे बात करिए, लेकिन मारने काटने का काम ये हमारा नहीं है। ये बहुत गंदी घटना है और इसको देख करके अगर ऐसे ही दूसरा भी तैयार हो जाएगा, तीसरा भी तैयार हो जाएगा, तो हमारे समाज में क्या होगा? समाज को लेके चलना है, और चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो सब एक साथ रहे। हमारा काम है एक साथ लेकर के। अगर हमारा देश आज़ाद हुआ है तो कोई जाति का
एक जाति का ना तो ब्राह्मण ने किया है ना तो आदिवासी ने किया, सभी जाति के मिलके उसको किया है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपने इतिहास में देखा है, मैं उनका नाम नहीं ले, जो आपको सबको पता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से आग्रह है कि सब एक साथ रहें, कोई ऐसा भड़काऊ आप लोग बयान न दें जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो भी देखें तो वो भी करें। पाकिस्तान जैसे मत बनिए। धन्यवाद। चलिए, निश्चित तौर पर अपना प्रतिमा जी के द्वारा बड़ी अच्छी बात कही गई कि खून के बदला खून नहीं हो सके। और जो में तमाम बुद्धसेन पटेल जी के बयान आवा है उसे कहो न कहो यह परिलक्षित हो, यह पूरे मसला में देखा लगे। और सबसे बड़ा यदि देखी जाए तो बुद्धसेन पटेल जी के द्वारा अपने भाषण में बड़े जो है आक्रोशित स्वभाव से वो कह रहे हैं कि बाप का ब्राह्मण समाज के द्वारा मार देगा। हालांकि यह पूरे मामला में पुलिस के सिर्फ यह कहा रहा कि यह एक्सीडेंट से बिल्कुल साधारण सी मौत रही, लेकिन ओका हत्या बताई गई। और तमाम यह पूरे घटनाक्रम का एक बाप की मौत के बदला का जो है कहो न कहो पूर्व सांसद के द्वारा सिद्ध किया गया। सिब्बू भाई, जो कुछ है दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक व्यवस्था पूरी तरीके से मतलब ये माना जाए कि खत्म हो रही है। जो आपसी भाईचारा रहा वह खत्म हो के कगार में है। यदि ये में पूर्व सांसद के बयान आवत थे तो एक कौन नजरिए से देखिए। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि हैं वो और पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और एक जनप्रतिनिधि का इस तरह का बयान मतलब कहीं ना कहीं समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। और जो मऊगंज की इतनी बीभत्स घटना हुई है तो कहीं ना कहीं ऐसा परिलक्षित होता है कि ऐसे ही लोगों की बयानबाजी या उनके ब्रेन वॉश करने की वजह से ऐसी घटना हुई। क्योंकि जो आदिवासी समाज का तबका है वो इस तरह से नृशंस और क्रूर नहीं है। वो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग जो ये बुद्धसेन पटेल जी जैसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा बयान दिया है कि कहीं ना कहीं आप समाज में एक संदेश दे रहे हो कि आपने कहा खून का बदला खून, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हो कि आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, आप उनको धन्यवाद दे रहे हो। उन्होंने कहा बंद हुआ, सवर्ण इकट्ठे हो रहे हैं। बंद का हम लोगों का जो उद्देश्य था, जो रीवा बंद कराने का, हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं था कि हम जातिगत वैमनस्य फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा बंद का उद्देश्य था कि जो सिस्टम है, जो दोहरे मापदंड का कानून है, उसका हम लोग विरोध कर रहे थे कि दो तरह का कानून देश में नहीं होना चाहिए। अगर सरकारें समानता की बात कर रही हैं, आज लगभग आप बात करेंगे तो हद तक समानताएं आ भी चुकी हैं। आज हर एक व्यक्ति कहीं समोसे के ठेले में खड़े होकर समोसा खा रहा है, कोई छुआछूत का भाव नहीं है, सब सामान्य रूप से जीवन यापन चल रहा है सबका। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां जो निर्मित हो रही हैं, समाज को टारगेट किया जा रहा है। वो खुले मंच से बोल रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के, पुलिस वाले को भी उन्होंने बोल दिया कि ब्राह्मण है, जबकि पुलिस की कोई जाति नहीं होती है। उसको भी उन्होंने टारगेट किया कि एक पुलिस का ब्राह्मण मारा गया। तो कहीं ना कहीं आप टारगेट कर रहे हो ब्राह्मणों को। अपने बयान में आप ये दिखा रहे हो कि हम उकसा रहे हैं लोगों को। और सिब्बू भाई, यह बयान में अपना सुने हो कि उनके द्वारा साफ तौर में कहा जा रहा है कि एक लड़का जो है अपने बाप के मौत के बदला ली सी और 75 साल के लगातार गुलामी के कहो न कहो जंजीर तोड़े के काम करी। नहीं, बिल्कुल सही कही लान अपना कि माने अगर ऐसा तो अपराध के बात की जाए तो आए दिन रोज अपराध होते हैं, और अगर हर व्यक्ति अपन बदला ले शुरू कर दे तब तो फिर कानून और प्रशासन और समाज की व्यवस्था तो खत्म हो जाए। हम अपना कल से बंदूक कट्टा लेके घूमी या बदला ले ही अपन। कहीं ना कहीं जो उन्होंने बयान दिया वो यही कहना चाह रहे हैं कि बदला लेना सही था। तो पुलिस प्रशासन फिर किस लिए है? और ऐसे लोगों ने ही ब्रेन वॉश किया उनका, तब यह बड़ा कांड भा। और ये तरीके से उनका ब्रेन वॉश कीनगा कि माने उनका यह तक डर नहीं रही कि पुलिस है, हम पुलिस के साथ कम से कम गलत न करी। और कहीं ये मानिए आपकी जो ये कुछ भा है, जो हम पचे जो विरोधों करें, तो विरोध के सबसे बड़ी वजह यह रही कि अगर विरोध न होई, अगर वहाँ अच्छी कार्रवाई नहीं होती है और लोगन तक यह मैसेज नहीं जाता है कि यह घटना जौन भय ये बहुत गलत रही, तो कहों न कहों और दूसरे जगह में घटनन का बढ़ावा का मनोबल मिलत है, मनोबल बढ़त है। और पुलिस के साथ ऐसा घटना नॉर्मल तौर पर घटना ऐसा होत रहती हैं, बहुत सारी घटना होती हैं, बहुत जगह पर भई, लेकिन पुलिस के साथ मने जोकर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति के ही, कोनो ब्राह्मण समाज भर के सुरक्षा की व्यवस्था जिम्मेदारी पुलिस नहीं ले आए। पुलिस तो हर समाज के सुरक्षा की व्यवस्था ले ही। आज हमारा अपना के एक कहों पेन चोरी हो जाए तो कहाँ जाए, पुलिस वाले के लगे जाए, और वही पुलिस का हम पचे दौड़ा के मार रहे हैं। यह कौन व्यवस्था है? मने हम जायज ठहरावे ओका जायज ठहरा रहे हैं। हम तक शासन प्रशासन से निवेदन करी थे कि ये मत शासन का खुद कार्रवाई करे चाहिए कि कहों न कहों ई समाज मत जहर घोले के काम कर रहे हैं। आज रीवा मऊगंज आसपास नहीं, पूरे बिंध में माहौल गर्म है।
कहों न कहों हर व्यक्ति के अंदर मऊगंज के घटना का लेके क्रोध है, और कहों ये मैं बयान दे के कहों दूसर बड़ी घटना का अंजाम न देवा दें। तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा का कदम या मुद्दा में उठावा जाएगा? यह मुद्दा में कदम हमारे चिन्ह के क्लियर है। कल से हर थाना में जहाँ जहाँ हमारी टीम ही हर जगह हम इनके खिलाफ FIR के आवेदन देवाऊ। हमारे संगठन के लोग जई ही हर थाना में इनके खिलाफ एक एक आवेदन हुई, और एक के बाद नए IG साहब आ रहे हैं। IG साहब के पास हम लोग जाप और उनका ज्ञापन देव कि भैया एम अपना निर्णय ले और एम कार्रवाई कराई तुरंत। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है मऊगंज कांड के, और यह मऊगंज कांड अपने में कई एक तरह के सवालन का सजोए है। हालांकि अबे पूरा घटनाक्रम के पटाक्षेप नहीं भाए, अबे वो अपना पंचर का बता दी। पुलिस खुद गिरफ्तारी लगातार कर रही है, पूरे घटना का समझे के खुलासा करे के प्रयास कर रही है। वह दरमियान जब बुद्धसेन पटेल जी जे पूर्व विधायक रहे, पूर्व सांसद रीवा रहे, उनके द्वारा यह में बयान देव कहों न कहों सामाजिक सौहार्द बिगाड़े के काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर यह में यदि बयान नहीं तो निश्चित तौर पर लोगन के साथ यह व्यवस्था से भरोसा उठ सकता है या संविधान से भरोसा उठ सकता है। अब ये बताइए कि एमा प्रशासन का क्या करे चाहिए, अपना का लागत है कि प्रशासन कौ में कदम उठावे चाहिए मामला में, जो उन्हें नज़ीर बने कि यह में को बोले से पहले कम से कम 100 बेर सोचे के पड़े। प्रशासन का यही काम है कि अगर ऐसा कोई भड़काऊ बयान देता है तो उसके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने परिवार को ही देखते हैं ना। अगर हम ऐसा कहेंगे कि तुमने ठीक किया, अपने बच्चे, अगर 2 बच्चा है हमारे पास, 2 बच्चे में दोनों का झगड़ा होता है और एक को बोलते हैं तुम मारो मारो, तो क्या होगा? एक दूसरे बच्चे हमारा क्या होगा? चला जाएगा। तो हम जब अपने ऐसे ही, ये पूरा समाज भी तो एक अपना ही है ना, अपना परिवार है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मेरी तरफ से। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह पूरे मसला में गिरफ्तारी और जो है FIR के प्रक्रिया जो है अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सहित अन्य संगठन जो है कह रहे हैं, और यह मांग कह रहे हैं कि तमाम ऐसा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, हम सीधे सीधे कह सके थे ऐसा व्यक्ति का कि जो बिना समाज की फिक्र करे, बिना यह व्यवस्था की फिक्र करे, यह तमाम तरह के जहरीला बयान दे रहा है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। तो आप अपने परिवार के रखो बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा
स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,